नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी रतलाम के, जहां पे पिपलौदा में फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचा खाद्य सुरक्षा विभाग। साथ ही चर्चा होगी जुन्नारदेव की, जहां कैबिनेट मंत्री दिनेश कुमार की अध्यक्षता में विकास समीक्षा बैठक हुई संपन्न। और बात होगी मैनपुरी की, जहां स्नातक की परीक्षा को लेकर छात्राओं में भारी जोश। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर रतलाम जिले के पिपलौदा से है, जहां पिपलौदा के गांव धामेड़ी में शादी समारोह में दूषित मावे की मिठाई खाने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उनका इलाज करवाया गया। बताया जा रहा है कि धामेड़ी में मुकेश पाटीदार के यहां शादी हो रही थी। वहीं ग्राम के जतीन पाटीदार की ओर से सुबह नाश्ता दिया गया था, जहां नाश्ते में मावे का कलाकंद बनवाया गया था। जब कलाकंद बनकर तैयार हो गया तब उसमें अजीब सी गंध आ रही थी। गांव के ही आयुष बैरागी, किशन बैरागी, पंकज पटेल, अभिषेक पटेल द्वारा कलाकंद खाया गया तो मिठाई खाते ही उनके पेट में दर्द शुरू हो गया व दस्त शुरू हो गए। उनको तुरंत इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। सूचना पर जिले के फूड इंस्पेक्टर कमलेश जमरा मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि ग्रामीण जतिन पाटीदार की शिकायत पर दूषित मावे की बनी मिठाई से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी तो मेरे द्वारा वहां निरीक्षण किया गया और सैंपल लेकर पंचनामा बनाया गया। इसके साथ ही पिपलौदा स्थित अमित दूध डेयरी का भी निरीक्षण कर सैंपल लेकर पंचनामा बनाया गया। धामेड़ी से पवन पाटीदार नामक व्यक्ति का कॉल आया था मेरे पास सुबह। तो उसके बाद मेरे द्वारा वहां पहुंचकर निरीक्षण किया गया। वहां पे बताया गया कि कुछ शादी कार्यक्रम था, वहां पे मावे से कलाकंद बनाया गया था। तो वहाँ निरीक्षण करने पर मावे में कुछ अलग टाइप का दिखा, तो उसका एक नमूना लिया गया और कलाकंद का नमूना लिया गया। और वहाँ बताया गया कि 2-4 लोग स्टार्टिंग में खाया था तो उनमें पेट में दर्द हुआ, बता रहे थे वो। तो कितनी जगह पर वहाँ पर इसके अलावा भी कुछ चेकिंग? और उनके द्वारा बताया गया कि मावा जो लाया गया था वो तो पिपलौदा में दूध डेयरी है, अमित जैन करके, उसकी डेयरी है, वहाँ से मावा लाया गया था। तो वहाँ पे भी निरीक्षण किया गया और वहाँ से मावा, घी और दूध का सैंपल लिया गया। प्रथम दृष्टि में सर क्या मावा क्या ठीक लगा था कि मावे पे सूंघने पे थोड़ा कुछ अलग गंध आ रही थी, उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आजमगढ़ में थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत तिलक समारोह में असलहे का प्रदर्शन करने वाले अभियुक्त पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। चतरा में एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ की घटना में पुलिस के 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घायल 3 जवानों में से एक जवान की गंभीर हालत को देखते हुए एयरलिफ्ट कर उसे रांची ले जाया गया है, जबकि 2 अन्य जवानों का इलाज चतरा के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम सदर थाना और जोरी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली इलाके में लगे अफीम की फसल को नष्ट करके लौट रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में बैरियो जंगल में पहले से ही घात लगाकर बैठे नक्सलियों की टीम ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 जवान अन्य घायल हैं। मुठभेड़ की इस घटना में कई नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना है। मुठभेड़ के बाद पुलिस बल के द्वारा जंगल में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना के बाद शहीद हुए दोनों जवानों और घायल तीनों जवानों को पहले सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर मौके पर पहुंचकर डीसी, एसीपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने घायल जवानों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान डीसी अबू इमरान ने कहा कि देश विरोधियों से जंग लड़ते लड़ते हमारे जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की बलिदानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। सदर अस्पताल में आया, मुझे मालूम चला कि देश विरोधियों के विरुद्ध अभियान चलाने में पुलिस जवान शहीद हुए हैं। शहीदों को देखने में आया और जो घायल उनका हौसला अफजाई किया गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ नगर में वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य निर्भम सागर जी महाराज ने कहा, भगवान ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थकर हैं। ऋग्वेद में इन्हें 6वां अवतार स्वीकार किया गया है। ये बातें आचार्य श्री निर्भम सागर जी महाराज ने
ऋषभनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर आतिशय क्षेत्र कोठी मंदिर अवागढ़ में कही। इस दौरान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर प्रथम अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य पवन कुमार, ऋषभ कुमार पोंड्री और द्वितीय शांति धारा करने का सौभाग्य राहुल, अपूर्व, राजीव, परमल जैन को प्राप्त हुआ। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ने आज समीक्षा बैठक ली। केंद्र सरकार द्वारा जनमन कार्यक्रम के तहत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भारिया समाज उत्थान के लिए विकास कार्य की योजना बनाई, जिसकी समीक्षा बैठक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय भारिया विकास प्राधिकरण दिनेश कुमार अंगारिया द्वारा ली गई है। सीईओ रश्मि चौहान ने जानकारी दी कि जनपद पंचायत क्षेत्र में 8 ग्राम पंचायतों को 16 बसाहट में भारिया जनजाति निवास करती है, जिनके लिए विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम जनमन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जन कल्याणकारी योजनाओं के शिविर आयोजित कर लाभान्वित किया गया है, जिसमें सभी शासकीय विभागों पदाधिकारी सीईओ रश्मि चौहान, मनरेगा एसडीओ बारू धुर्वे, बीआरसी अरविंद डहरिया, आजीविका मिशन मनोज पटेल, बीईओ ओपी जोशी, सब इंजीनियर सचिवगढ़ उपस्थित थे। इस जनमन योजना में जो मेरे भारिया जनजाति में जो आवास आए हैं उस बिंदु पर बातचीत की गई और क्या क्या कार्य योजना है, क्या क्या शामिल किया गया और मेरे भारिया जनजाति को क्या क्या उपलब्ध करा पाया योजना की तरह से, और उन पर बातचीत करना कि क्या शेष है और क्या स्वीकृति है उस संबंध में बात करना है। बस इतना ही। बैठक में समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए। आज हमारे बीच माननीय जो भारिया प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दिनेश अंगारिया जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने सभी विभागों की जो भारिया के संबंध में जो विभिन्न विभागों की योजनाएं चल रही हैं उसमें क्या प्रगति आई है, इस संबंध में सबकी समीक्षा की जानकारी ली है और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ भारिया समाज में आवास आए हैं तो उनको रेत की उपलब्धता वगैरह हो जाए, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, और बाकी अगर कोई निर्माण कार्य अधूरे हैं तो उसके लिए विशेष ध्यान दें। तो इस तरह से सभी विभागों की उन्होंने समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपने जुन्नारदेव जनपद में कितने ग्राम पंचायत में भारिया जनजाति है? 8 ग्राम पंचायतें हैं और 16 बसाहटें हैं इसमें। तो उन सभी में सर्वे हो चुका है, जैसे आप लोगों को पहले भी अवगत होगा। कलेक्टर सर जो हैं उनके निर्देशन में सभी जगह कैंप लगे हैं, जैसे आधार आयुष्मान के लिए भी कैंप लगे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगे हैं, और जो किसी भी कारण से किसी भी योजना से अगर कोई वंचित रहे तो उसके लिए भी कैंप लगे हैं। तो उसमें क्या प्रगति आई है इसके संबंध में आज उन्होंने बैठक रखी थी। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। रसायन विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं में जोश और उत्साह, वही परीक्षा केंद्र पर आए छात्र में उत्साह और साहस देखने को मिला है। छात्राओं ने प्रतिक्रिया भी दी है। तैयारी के साथ परीक्षण पूर्ण हुआ और यदि बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन भी सख्त नजर आया। शिक्षा नीति को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा जारी है। मैनपुरी से सीनू संवाददाता राघव चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।